हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बिजनेस प्रपोजल का सेकंड एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हैरी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उसकी पूरी पढ़ाई एक एजुकेशन लोन की मदद से की थी। एजुकेशन पूरा होने के बाद हैरी हर जगह पार्ट टाइमर की जॉब करती है और अपना एजुकेशन लोन क्लियर करती है। इसके बाद उसे गो फूड कंपनी में जॉब तो लगता है, मगर उसके पेरेंट्स फिर से अपनी चिकन शॉप के लिए लोन लेते हैं। ऐसे में इतनी कम सैलरी में लोन और घर खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए हैरी ने जो कुछ भी किया था वो पैसों के लिए किया था। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैरी ताइमो की कार में आ बैठती है ली मिनमो से बचने के लिए। जब ताइमो हैरी से कार में इस तरह आ बैठने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि तुम अब मुझे दोबारा मिलने के लिए मत बुलाना। एक बार फिर से ताइमो उसे शादी ना करने की वजह पूछता है तो यहाँ हैरी का जवाब बड़ा ही अजीब होता है। वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल एक आर्कियोप्टेरिक्स जैसी है। इस बात पे मिस्टर चा को भी हंसी आ जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट कैंग को पता ही नहीं होता है कि आर्कियोप्टेरिक्स है क्या। जब घर पहुंचने पर ताइमो आर्कियोप्टेरिक्स की पिक्चर देखता है तो वो हैरान होकर सोचता है कि भला मैं किस एंगल से ऐसा दिखता हूँ। हैरी यंग को डेट पे हुई सारी बात बताती है और यहाँ दोनों कैंग से पीछा छुड़वाने के लिए नया प्लान बनाते हैं। यंग ताइमो को कॉल करके दोबारा मिलने बुलाती है। इधर ताइमो कंफ्यूज होता है कि जो लड़की उसे कल रात आर्कियोप्टेरिक्स कह रही थी वो दोबारा उससे मिलना क्यों चाहती है। जब यंग ताइमो से मिलने आती है तो उसकी मुलाकात मिस्टर चा से होती है। यंग मिस्टर चा को अपना बिजनेस कार्ड देती है। मिस्टर चा कार्ड पर लिखे नाम को पढ़ के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड डेट पर हैरी को देखा था। मिस्टर चा सोच में पड़ जाते हैं कि असली जी यंग कौन है, और इधर प्रेसिडेंट ताइमो भी आ जाते हैं। अब यहाँ तीनों की सच्चाई एक दूसरे के सामने आ जाती है। यंग को पता चल जाता है कि मिस्टर चा प्रेसिडेंट ताइमो के सेक्रेटरी है। रेस्टोरेंट में अंदर जाने पर यंग प्रेसिडेंट ताइमो से कहती है कि अपनी ब्लाइंड डेट को फेल करवाने के लिए उसने उस लड़की यानी हैरी को एक एजेंसी से हायर किया था और वो उस अजनबी लड़की से अभी तक मिली भी नहीं है। मगर प्रेसिडेंट ताइमो आगे के कन्वर्सेशन में ये पता लगा लेते हैं कि जिस लड़की को यंग अजनबी बता रही है वो दरअसल उसी की अच्छी दोस्त है। ताइमो यंग से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये बात तुम्हारे डैड को पता ना चले और ये ब्लाइंड डेट का किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए तो तुम्हें उस लड़की को मुझसे दोबारा मिलाना होगा। यंग के पास दूसरा रास्ता नहीं होता है और वो ताइमो से वादा कर लेती है। जब यंग हैरी से मिलती है तो वो उसे सब कुछ भूल कर साथ लंच करने के लिए कहती है। यहाँ वो उसे एक बार फिर से महंगे कपड़े, अच्छा मेकअप करवाती है। वो हैरी को लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ वो ताइमो से हुई मुलाकात की सच्चाई बताती है और कहती है कि यहाँ कुछ ही मूवमेंट में प्रेसिडेंट ताइमो आने वाले हैं। हैरी कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यंग कहती है कि अगर तुम्हें ये बात मैं पहले बताती तो शायद तुम यहाँ आती ही नहीं। यंग हैरी को सिर पे वीक लगाने के लिए देती है और वहाँ से चले जाती है। आपको बता दूँ, हैरी जब भी प्रेसिडेंट कैंग से मिलती है तो वो वीक पहनकर ही उनसे मिलती है। इसमें उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। हैरी भी यंग के पीछे जाने लगती है कि सामने से मिस्टर प्रेसिडेंट आ ही जाते हैं और हैरी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है और उसके चिकन शॉप के कार्ड उस बैग में से निकलकर बिखर जाते हैं। इसमें से एक कार्ड ताइमो उठा लेता है। प्रेसिडेंट ताइमो हैरी से पूछता है, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हैरी कहती है नहीं। फिर प्रेसिडेंट ताइमो कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा वरना मैं इसी शॉप में कॉल कर सब कुछ पता लगा लूँगा। हैरी कहती है कि ये शॉप उसके पेरेंट्स की है। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग हैरी से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है। हैरी यह कहती है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। हैरी यहाँ सॉरी मांगती है और प्रेसिडेंट कैंग को आश्वासन दिलाती है कि आगे लाइफ में कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनकी मदद ज़रूर करेंगी। ताइमो कहता है कि मैं किस एंगल से तुम्हें आर्कियोप्टेरिक्स लगता हूँ। हैरी कहती है कि ब्लाइंड डेट फेल करने के लिए उसने ये बात कही थी, मगर आगे वो कहती है कि क्या ये बात तुमसे पहले किसी ने नहीं कहा कि तुम आर्कियोप्टेरिक्स जैसे दिखते हो। यहाँ प्रेसिडेंट को और गुस्सा आ जाता है। वो अपना नंबर हैरी से एक्सचेंज करते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर तुम गायब होने की कोशिश करोगी या मेरा कॉल नहीं पिक करोगी तो मैं तुम्हारी शॉप पर आ जाऊँगा। जब प्रेसिडेंट कैंग हैरी से उसका नाम पूछते हैं तो वो यहाँ भी अपना झूठा नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम शीन ग्यूम ही है। हैरी से मीटिंग के बाद ताइमो अपने ग्रैंडफादर से कह देता है कि उसे जिन से शादी नहीं करनी है। कैंग के ग्रैंडफादर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कैंग को अगले दिन एक बार फिर से ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं। कैंग पूरे दिन ब्लाइंड डेट अटेंड करके थक जाता है और उसे सारी लड़कियां बोरिंग लगती है। इधर हैरी यंग को सब कुछ बताती है। वो यंग से कहती है कि आज नहीं तो कल प्रेसिडेंट
ताइमो को ये पता चल जाएगा कि मैं उन्हीं की कंपनी की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ और वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। यहाँ वो यंग से गुस्से में ये भी कहती है कि ये सारा रायता तुम्ही ने ही फैलाया है। अगले दिन ताइमो के दादाजी उसे और 10 लड़कियों की लिस्ट देते हैं ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए। ताइमो घबरा के अपने दादाजी से कहता है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है और वो उसी से शादी करना चाहता है। ताइमो के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई और तुमने जिनसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा, ये सब ब्लाइंड डेट पे जाने का नाटक भी क्यों किया। ताइमो कहता है कि उस लड़के से मेरी फाइट हो गई थी, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब कुछ किया है, मगर अब हम फिर से एक साथ हो गए हैं। मैं जल्द ही आपको उससे मिलवाने वाला हूँ। फिर ताइमो यही फेक प्रपोजल लेकर शीन ग्यूम ही यानी हारी के पास जाता है। जी हाँ, एक फेक मैरिज का प्रपोजल लेकर प्रेसिडेंट कैंग हारी के पास जाता है, जहां वो उसे दुगने पैसों का लालच देता है। हारी इस प्रपोजल को ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। उसी रात ताइमो हारी से मिलने आता है, जहां वो उसे प्रपोजल मान जाने के लिए इंसिस्ट करता है कि तभी कुछ मूवमेंट में हारी का भाई हामिन वहां आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में हारी ताइमो को धक्का दे देती है। ताइमो नीचे गिर जाता है और हारी भी उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों की अनएक्सपेक्टेड किस हो जाती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।